जब भी मैं समंदर के किनारे खड़ा होता हूँ, उनकी लहरों से मैं बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ और इसे मैं एक जिंदगी के फलसफे की तरह समझता हूँ। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आज एकदम नई और इमोशनल कहानी लेकर आपके सामने आया हूँ। मेरे एक परिचित पिछले कई दिनों से बहुत परेशान थे। शादी के कोई 5 साल बाद उनका अपनी जीवन संगिनी से रिश्ता खराब हो गया। बात बिगड़ी तो इतनी बिगड़ी कि नौबत तलाक तक पहुंच गई। पत्नी ने कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई और साथ में ढेर सारा मुआवजा भी मांगा। मेरे परिचित बहुत परेशान थे। एक तो तलाक का दंश, दूसरे सारी कमाई लूटने का शौक। कहने लगे हमने एक फ्लैट बुक कराया था, वो उसमें भी हिस्सा मांग रही है। साथ में शादी के बाद खरीदे सारे गहने और कैश में भी हिस्सा चाह रही है। उन्हें उनके वकील समेत तमाम जानने वाले तरह तरह की राय देते रहे, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। परेशानी की इस घड़ी में उन्होंने मुझे फोन किया, सारी बातें बताई और फोन पर ही रो पड़े। मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे मिलने आए, मिलकर बात करते हैं। वो आ गए और चाय की चुस्कियों के साथ हमने उनके दाम्पत्य जीवन पर लंबी चर्चा की। झगड़े की वजह चाहे जो रही हो, मैं उसके विस्तार में नहीं गया, लेकिन मैंने उनसे इतना ही कहा कि आपकी पत्नी जो जो चीज़ें मांग रही है वो सारी चीज़ें उसे दे दीजिए। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गए। फिर उन्होंने धीरे से कहा कि ये तो मेरे साथ अन्याय होगा। मैंने कहा कि अन्याय नहीं होगा। वो जितना मांग रही है वो वकील और अपने घर परिवार की सलाह पर मांग रही है, लेकिन वो जो मांग रही है उसे देने में नुकसान क्या है। वो कहने लगे कि ऐसे तो मेरी अब तक की सारी कमाई ही लुट जाएगी, फिर मेरे पास क्या बचेगा। मैंने कहा कि आपको अपने लिए कुछ बचाने की दरकार ही क्यों है। उसे ये सोचकर दे दीजिए कि जिंदगी के सफर में उसका आपका साथ भले न रहा, लेकिन कुछ कदम ही सही वो हम कदम तो थी। सोचिए कि वो आपके ही बच्चे की माँ है। इतना सोचेंगे तो कोर्ट में आपकी लड़ाई बंद हो जाएगी और वो बेशक आपके साथ न रहना चाहे, पर उसकी खुशियों के बारे में सोचकर आपको खुशी होगी। आपके फ्लैट, बैंक में पड़े चंद लाख रुपए और लॉकर में बंद गहनों के होने से ज्यादा खुशी। मेरे परिचित थोड़ा झिझके, कहने लगे आप भावुक आदमी हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा आदमी को भावनाओं से ही संचालित होना चाहिए, कारणों से तो मशीनें चला करती हैं। आप अपनी छूट रही पत्नी को मेरे कहने से अभी फोन कीजिए और कहिए कि इस तलाक में तुम जो और जैसे चाहो मैं खुशी खुशी देने को तैयार हूँ। साथ में ये भी कहिएगा कि मैंने पहले जो कुछ कहा था उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हें मुझसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और आखिर में ये भी ज़रूर कहिएगा कि तुम अपना ख्याल रखना। बहुत संकोच के साथ उन्होंने अपनी छूट रही पत्नी को फ़ोन मिलाया। अब स्पीकर फोन पर पूरी बात हो रही थी और पूरी बात मैं सुन रहा था। मेरे परिचित ने कहा हेलो, मैं बोल रहा हूँ। उधर से आवाज़ आई हाँ बोलो। मेरे परिचित ने कहा कि मैं तुम्हें फ्लैट का आधा पैसा देने को तैयार हूँ। उधर से मैंने आवाज़ सुनी देना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सारे गहने और कैश भी देने को तैयार हूँ। उधर से उनकी पत्नी ने कहा कि वो भी मैं लेकर रहूँगी। फिर इन्होंने कहा ठीक है, तो कल कहाँ मिलोगी। उसने जवाब दिया कोर्ट में। फिर उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है। इस बीच मैंने इशारे से कहा कि तुम अपनी पत्नी से ये कहो कि तुम आधा नहीं उसे पूरा फ्लैट देने को तैयार हो। मेरे परिचित ने मेरी ओर देखा और बहुत अनमने ढंग से कहा कि सुनो, कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें पूरा फ्लैट देने को तैयार हूँ। उधर से 1 मिनट का मौन रहा। फिर उधर से एक आवाज़ आई पूरा फ्लैट क्यों। फिर इन्होंने कहा कि क्योंकि हम सफ़र भले ना रहे, लेकिन कुछ कदम तो हम साथ चले हैं, इसलिए। क्योंकि चाहे तुम मुझसे नफरत ही करो, पर कभी एक दिन प्यार से तुमने मेरे सीने पर अपना सिर रखा था, इसलिए। क्योंकि चाहे तुम जहां रहो मेरे बच्चे की माँ हो, इसलिए। मेरे परिचित ने सारी बातें एक सांस में कह दी। इतना कहते कहते उनका गला भर आया था, माथे पर पसीने की बूंदें छलछला आई थी। फोन का स्पीकर ऑन था। मैं साफ साफ सुन रहा था कि उधर से भी सुबकने की आवाज आ रही थी। आगे की कहानी क्या बताऊं। मेरे परिचित अब जब भी मेरे घर आते हैं उनकी वो नहीं छोटी पत्नी भी साथ आती हैं। मैंने यूं ही एक दिन उनकी पत्नी से पूछ लिया कि भाभी जी आप तो तलाक ले रही थी, ये छूट रहे पति से एक और बच्चे की माँ कैसे बन गई। तो वो कहने लगी पता नहीं किसके कहने से, लेकिन एक दिन इन्होंने एक ऐसी बात कही कि बस मैं बिल्कुल खामोश रह गई। इन्होंने मुझसे कहा कि पहली बार इनके सीने पर जब मैंने अपना सिर रखा था वो सब इन्हें पता नहीं कैसे याद आया और लगा कि मैं गलती कर रही हूँ। फिर अगले ही दिन जब हम मिले तो हम दोनों को अपनी भूल का एहसास हुआ।
जो मेरे लिए भी इतना ही सोच रहा हो कि पूरा फ्लैट तुम्हारा, पूरा बैंक बैलेंस तुम्हारा, सारे गहने तुम्हारे, उसे छोड़कर मैं किसी और का दामन कैसे थाम लेती? भला इससे भारी भूल क्या होती? चीज़ों से प्यार कर सकती हूँ तो आदमी से क्यों नहीं कर सकती? वो ये कह रही थी और मैं मुस्कुरा रहा था और एक शेर मुझे याद आ रहा था, मैं सियाहकार हूँ सच है, मैं गुनहगार हूँ शक है, फिर भी जो मुझसे प्यार करे उसी हम सफ़र की तलाश है। तो जनाब, आज के लिए मेरी कहानी में बस इतना ही। आप भी उठिए, अपने प्यार को पहचानिए, उसकी इज्जत कीजिए और खुशियों को गले लगा लीजिए और मुझे कहिए कि संजय बाय बाय, टाटा। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।